आयुष्य दोगुना होगा और नसों की कमजोरी वाले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उस वीडियो में मैंने आपको एक सरल उपाय बताया था, खासकर उनके लिए जिन्हें हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, जकड़न, नसों की कमजोरी, जलन और कमजोरी जैसी समस्याएं थीं। और हजारों लोगों में से कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि उन्हें वाकई फायदा हुआ। कई लोग सालों पुराने दर्द से बाहर आ गए। लेकिन गर्मियों में गर्म दवाएं लेना मुश्किल है, इसलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह खासकर उनके लिए है जिनकी तासीर गर्म है, जो लोग एसिडिटी और गर्मी के कारण गर्म दवाएं नहीं ले सकते, जिनकी गर्मी में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे हाथ पैरों में जलन, झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी, चक्कर, ज़्यादा थकान और नींद में खलल। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि नसों की कमजोरी का मूल कारण क्या है। कमजोर रक्त संचार, नसों में रुकावट और आंतरिक सूजन, और कैसे एक सरल उपाय से संचार में सुधार करके दर्द, जकड़न और झंझनाहट को कम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी, अद्वैत आयुर्वेद, अहमदाबाद से। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आगे कहने जा रहा हूं उसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। गर्मी में शरीर में 3 बड़े बदलाव होते हैं: डिहाइड्रेशन, मिनरल असंतुलन और शरीर की गर्मी बढ़ना। और ये तीनों सीधे आपकी नसों पर असर करते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि गर्मियों में जलन महसूस होना बढ़ जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कमजोरी बढ़ जाती है और नींद भी खराब होती है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सर्दियों वाले गर्म उपाय गर्मियों में भी जारी रखते हैं, जिसके कारण एसिडिटी, भारीपन और बेचैनी बढ़ जाती है। और इसी वजह से कई लोगों के कमेंट्स आए, डॉक्टर साहब, दालचीनी और काली इलायची हमें सूट नहीं करती, गर्मियों के लिए कुछ सुरक्षित बताइए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि अंत में एक महत्वपूर्ण घोषणा है और उसमें आपको एक खास मौका मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 का आधार समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन नसों की कमजोरी के लिए ये बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर मैं आपको गर्मियों के लिए उचित उपायों के बारे में समझाऊंगा। पहली दुर्लभ जड़ी बूटी है शंखपुष्पी। यह न केवल ब्रेन टॉनिक है, बल्कि नर्वस सिस्टम के लिए कूलिंग टॉनिक भी है। समर यानी कि गर्मियों में स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से नर्व्स और भी कमजोर हो जाती हैं। तब शंखपुष्पी दिमाग को शांत करके नर्व्स को मजबूत बनाती है। दूसरा है ज्योतिषमती, जिसे मालकांगनी कहते हैं। ये हर्ब नर्व एक्टिवेशन के लिए जाना जाता है। जहाँ सुन्नपन हो, सिग्नल्स धीमे हों या याददाश्त कमज़ोर हो, वहाँ यह बहुत असरदार है। लेकिन यह एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, इसलिए इसे कम मात्रा में और सलाह के साथ लेना ज़रूरी है। तीसरा है शतावरी। ये गर्मियों के लिए सबसे अच्छा हर्ब है। ये शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है, पित्त को संतुलित करता है और नसों को पोषण देता है। खासकर जिन्हें शरीर में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। चौथा है अश्वगंधा। लेकिन गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। यह नसों को ताकत देता है, कमज़ोरी कम करता है और रिकवरी की रफ्तार बढ़ाता है। अगर शरीर में गर्मी ज़्यादा हो तो इसे शतावरी के साथ लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आते हैं उन व्यावहारिक उपायों पर जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है एसिडिटी सेफ कूलिंग ड्रिंक। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ डालकर रात भर भिगो दें और सुबह छानकर पी लें। यह शरीर की गर्मी कम करता है, पाचन सुधारता है और नसों को आराम देता है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में जलन और भारीपन कम होने लगता है। दूसरा उपाय नसों की मरम्मत के लिए है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स और 1 चम्मच अलसी का पाउडर डालकर 15 मिनट भिगोएं और फिर पी लें। इसमें ओमेगा 3 भरपूर होता है, जो नसों की मरम्मत करता है, सूजन कम करता है और ताकत बढ़ाता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत असरदार है। अब तीसरा उपाय गहरे परिणामों के लिए है, जो नींद और नसों की मरम्मत में बहुत अच्छे नतीजे देता है। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच ब्राह्मी और 1/4 चम्मच जटामांसी डालकर रात में लें। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, नींद में सुधार करता है और नसों को मजबूत बनाता है।
और एक सरल लेकिन शक्तिशाली सुझाव, सुबह नाभि पर थोड़ा सा नारियल का तेल लगाएं। ये तुरंत ठंडक देता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। कई लोगों में जलन का एहसास तुरंत कम हो जाता है। अब वह महत्वपूर्ण घोषणा जो मैंने शुरुआत में की थी। यूट्यूब पर हजारों कमेंट्स आते हैं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन हम हर कमेंट का व्यक्तिगत रूप से जवाब नहीं दे पाते। इसलिए इस वीडियो के कमेंट्स में से हम 3 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए चुनेंगे, जिन्हें मिलेगा डॉक्टर कल्पित गोस्वामी के साथ फ्री कंसल्टेशन, उनकी सेहत पर विस्तार से चर्चा और 1 महीने तक गाइडेंस और मेडिसिन सपोर्ट। ये पूरी तरह से फ्री रहेगा, कोई हिडन चार्ज नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपनी समस्या लिखें। विनर्स की घोषणा 30 दिन बाद के वीडियो में और हमारी वेबसाइट पर की जाएगी। अगर आपको पार्ट 1 से फ़ायदा हुआ है तो ये पार्ट 2 ज़रूर आजमाएं, और ख़ासकर उन लोगों को भेजें जिन्हें गर्मी में एसिडिटी या नर्व प्रॉब्लम होती है। और अंत में एक बात याद रखें, हर मौसम के लिए अलग अप्रोच ज़रूरी है। अगर आप गर्मियों में शरीर को ठंडक और सही पोषण नहीं देंगे तो नर्व वीकनेस फिर से वापस आ जाएगी। मैं हूं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में आयुर्वेद के सच्चे ज्ञान के साथ।